कुछ दिनों से मैं ज़रा ख़बरों में पाकिस्तानी स्पेशली ख़बरों में सुन रहा था और पढ़ भी रहा था न्यूज़ में जो लोग बाहर रह रहे हैं और वो लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तानी लोगों को या बाहर के लोगों को कि स्वीडन में हो क्या रहा है। तो मेरी नज़र से कुछ ख़बरें गुज़री और मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगी चीज़ें। डिसअपॉइंटिंग इसलिए कि आधा सच बता देना, आधी इन्फॉर्मेशन दे देना, किसी का फ़ायदा नहीं है इसमें। उसका मकसद या तो आपको डराना है या उसका मकसद आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जहाँ पे लोग जो है सनसनीखेज़ या ऐसी बात लगा दें कि आप लोग को लगे कि मतलब मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें प्रॉब्लम में हैं। और तो मेरी नज़र से एक पोस्ट गुज़री, उसके अंदर एक नंबर्स स्टैटिस्टिक्स बताए गए थे कि अभी जो नया वीज़ा लॉन्च किया है स्टूडेंट ने पिछले साल जून में, जिसमें है टैलेंट वीज़ा जिसे कहते हैं और जिसमें हाईली क्वालिफाइड लोगों को वीज़ा दे रहे हैं वो लोग कि जॉब सर्च करें आगे। यहाँ पे 3 से 9 महीने का वीज़ा होता है वो। तो उसके अंदर काफ़ी स्टैटिस्टिक्स दिए गए कि मतलब यार इतने लोगों ने अप्लाई किया और इतने लोगों को वीज़ा मिला और इतने लोगों को क्या हुआ, इतने लोगों मतलब इस तरह की खबरें थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया कि 2255 लोगों ने अप्लाई किया है 2022 में, जब से वीज़े की एप्लीकेशन आना शुरू हुई थी जिनके बा 1 जून से। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 445 लोगों को जो है वो वीज़ा दिया गया है, डिसीजन मिला है अब तक ना। यानी कि तकरीबन 2,500 में से खाली 400 तकरीबन 500 लोगों को उन्होंने उनका डिसीजन लिया गया है। और इसका मतलब है कि सिर्फ 10% लोगों की जो उसके अंदर से बात हो रही है कि उसके अंदर जो इस वीज़ा इशू है 10% लोगों को वीज़ा इशू है। यानी कि 400 जो 450 तकरीबन जो लोगों को भी डिसीजन मिले हैं उसमें से खाली 10% लोगों को जो है वीज़ा इशू किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन दी, फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने ये दी कि भाई जो अभी जो जनवरी में जो अप्लाई हुए वीज़े 121 केसेस जो आए थे उसमें से खाली 48 लोगों को जो है रेजिडेंट परमिट दिया गया है। अब ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है टोटल। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से जो उन्होंने कहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतलब कि आपने बता दिया है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम ये चीज़ हुई है, लेकिन अब देखने वाले को सुनने वाले लगेगा ओ माय गॉड कितना प्रॉब्लम चल रहा है, कितना मसला चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई बिल्कुल इसके बरक्स है। मतलब इस पूरे जो आर्टिकल में या पूरी जो रिपोर्ट में कहीं भी यही लिखा था कि कितने वीज़े जो है रिफ्यूज़ हुए हैं और जो रिफ्यूज़ हुए हैं वो क्यों रिफ्यूज़ हुए हैं। ठीक है, हर चीज़ के रीज़न होता है। अब ये मेरी नज़र में ये एक बहुत ही नया वीज़ा कैटेगरी है। ठीक है, अब लोगों को जो पाकिस्तान से आ रहे हैं दुनिया भर से कहीं से, उनको पता ही नहीं करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लोगों ने आंखें बंद करके वो खाली ये देखा टैलेंट वीज़ा और अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसमें ऐसी ऑब्वियस सी बात है रिफ्यूज़ल होंगे। अगर आपने बैचलर्स किया है उसकी रिक्वायरमेंट मास्टर्स है, आपने बैचलर्स किया हो तो रिफ्यूज़ हो जाएगा वीज़ा आपका भाई। सिंपल सी बात ये। आपको क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी कि मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके यहाँ वो नहीं है, फिर क्या करोगे आप? रिफ्यूज़ हो जाओगे आप। आपने एप्लीकेशन सही से फिल नहीं की तो क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना वो शो करना है आपको कि आप 9 महीने तक जो है अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, मगर आपके पैसे होने चाहिए अकाउंट में, वो नहीं है तो आप रिफ्यूज़ हो जाओगे। इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि स्वीडिश इमिग्रेशन वाले जो हैं जिन्होंने वीज़ा ये कैटेगरी बनाई है वो चाहते नहीं है लोग यहाँ आएँ। इसका कतई ये मतलब नहीं है। इसका कतई ये वो कोई स्टैटिस्टिक्स से पता नहीं चलता आपको कि मतलब कि स्टूडेंट वाले जो है रेसिस्ट हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं या आई डोंट नो ना जाने क्या हो गया उनको ना। और भाई इससे सिर्फ ये पता चलता है कि इतनी एप्लीकेशन आई थी, इतनी एप्लीकेशन उन्होंने प्रोसेस कर ली हैं, उसमें इतने रिफ्यूज़ हो गए हैं, लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं। तो ये इमेजिन कर लेना कि खाली रिफ्यूज़ कर रहे हैं वो अपनी सख्ती करके या ये करके या वो करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ लोगों को डिमोटिवेट करना छोड़ दें और लोगों को आधी खबर सुनाना छोड़ दें कि भाई ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं इस तरीके से कि मतलब यार मैं इतने केसेस सुना है कि वहाँ तो रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वहाँ तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। लोग अगर आपको फॉलो करते हैं तो प्लीज़ खुदा के वास्ते आप जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिससे लोग जो हैं मोटिवेट हों, जिससे लोगों को एक होप मिले।
बनिस्बत इसके कि आप उनको होप उनकी ख़त्म कर रहे हैं, जिन्होंने सोचा भी होगा कि मैं अप्लाई करूँगा स्टूडेंट का टैलेंट वीज़ा, फिर वो आपकी आर्टिकल या आपकी वीडियो या आपकी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको ये सोचेंगे यार कोई फ़ायदा नहीं है तो रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो जो रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि कहीं से भी सच नहीं है। तो इसलिए खुदा के वास्ते मेरी सबसे अपील है, जो लोग ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं आगे लोगों को या इसको बताते हैं, तो प्लीज़ आधी इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, आता तीतर आधा बटेर, या वो क्या कहते हैं डॉक्टर को, क्या कहते हैं, नीम हकीम खतरा है जान, वो वाली कहानी है। क्योंकि आप जो है आधी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप दें। जहाँ जहाँ मैंने फिर ऑफिशियल जो आर्टिकल्स पढ़े हैं और देखे हैं, वहाँ सब जगह ये लिखा है कि ये नंबर्स जो हैं ये कहीं से भी इसकी अक्कासी नहीं करता कि स्वीडन में जो है वीज़े नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ ये अक्कासी करता है कि हम लोग कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन हमने डील की हैं अब तक सो फार, टोटल एप्लीकेशन में से इतनी एप्लीकेशन में डील की हैं, बस ये बताता है। ये नहीं बता इस इनका मकसद कहीं भी ये नहीं है कि हम कितने वीज़े दे रहे हैं, आप उससे जज करें हमें, इससे बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। कहीं भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मेंशन किया कि भाई हमने इतनी एप्लीकेशन ली, इतनी वीज़े हमने प्रोसेस कर ली और इतने उसमें से वीज़े दिए गए हैं जो प्रोसेस हुई हैं, अभी एप्लीकेशंस बाकी हैं। अब आप सोच लें यार, 2500 में से खाली 500 प्रोसेस की हैं, तो बाकी 2000 क्या है, उनके कोई नंबर्स नहीं आएंगे यार। तो इसलिए प्लीज़ खुदा के वास्ते ऐसा ना करें और लोगों को डराना बंद करें। और हमारे यंगस्टर्स जो हैं, इनको टैलेंटेड यंगस्टर्स जिनको निकलना है, वो कोशिश करें निकलने की, और बिल्कुल बहुत अच्छा वीज़ा है, इस पर अप्लाई करें। बस मेक श्योर ये करें कि आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करें और इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। इस क्योंकि आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो आपको नहीं जानते कि पर्सनली आपको अगर वीज़ा रिफ्यूज़ करें। तो इसलिए वीज़ा अप्लाई करें रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर केस अपना अपना होता है, हर केस अलग होता है। किसी दूसरे केस से अपने आप को मैच ना करें। बस मुझे इतना ही कहना था आज के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।